बात कर रहा था कि अल्लाह के बारे में जितना हम जानेंगे उतना हम स्ट्रांग हो जाएंगे, हमारी पर्सनैलिटी उतनी स्ट्रांग हो जाएगी क्योंकि एफिलिएशन क्रिएट हो जाएगी। ये इसी तरह कि एक बंदे को उसकी 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 लॉस्ट मदर जो है वो मिल जाए। एक बंदा जो है उसको नहीं समझ आ रहा, जिसे कहते हैं ना लॉस्ट सोल, उसको नहीं पता लग रहा कि लाइफ का पर्पस क्या है, मैं यहाँ पर क्या करने आया हूँ। जैसे मैंने एक लेक्चर में बात की थी कि इज़ दिस जस्ट अ प्लेन विच वी हैव बोर्डेड एंड इट विल क्रैश एंड दैट्स इट। क्या ये एक प्लेन की तरह, एरोप्लेन की तरह है जिस पे हम चढ़ गए हैं, हमें पता भी नहीं हम चढ़े क्यों हैं। हमने तो नहीं चूज़ किया, मैंने तो नहीं चूज़ किया था मैं पाकिस्तानी होऊंगा, मैं गोरा क्यों नहीं हूँ। ये क्वेश्चन मेरे पास पूछने का राइट है ना। वाई एम आई नॉट बॉर्न इन अमेरिका, मैं पाकिस्तानी क्यों हूँ, मैं इस मोहल्ले में क्यों पैदा हो गया हूँ, मैं ये प्लेन कैसे चढ़ गया हूँ। और चूँकि अब मैं ये प्लेन चढ़ चुका हूँ तो मुझे एथिज़म ये बता रहा है कि ये प्लेन क्रैश हो जाएगा और उसके बाद दैट्स इट, ख़त्म हो जाएगा। इसकी मंजिल कोई नहीं है इस प्लेन की, इस प्लेन ने कहीं नहीं पहुंचना। बस जब तक आप इस प्लेन पे हैं जैसे ज़िंदगी गुजार सकते हैं गुजारें। तो दैट इज़ वेरी डिप्रेसिंग, दैट इज़ अ वेरी लोनली थाट अगर आप इस पे सोचने बैठे के। तो इसीलिए मज़हब इंसान को होप देता है। मैंने पूरा इस पे लेक्चर दिया, रिलीजन की क्या ज़रूरत है। मज़हब इंसान को ग्रूम करता है। मज़हब जो है वो इंसान की नशोनुमा करता है, जहनी, जिस्मानी, नफ्सियाती, रूहानी नशोनुमा। और मज़हब से यहाँ मेरी मुराद इस्लाम है। और मज़हब जो है वही एक एफिशिएंट कॉम्प्रिहेंसिव फार्मूला है टू सॉल्व वर्ल्ड इश्यूज़। ठीक है, ये मेरा क्लेम है, हर मुसलमान का ये क्लेम है। और मज़हब से यहाँ पे मुराद है इस्लाम। लेकिन ज़ाहिर है कि इस्लाम शुरू यहाँ से होता है, टू बिलीव in Allah subhanahu wa ta'ala and to believe in his greatness and to believe that he is our creator। तो अल्लाह के क्या एट्रीब्यूट्स हैं और अल्लाह को हम किन साइन से पहचान सकते हैं। एक बात और मैं वाज़ेह कर दूं, एक मिस्टेक हमारी और होती है कि हम चूँकि अल्लाह को हम अपनी सोच के मुताबिक सोचने की कोशिश कर रहे होते हैं तो फिर हम प्रूफ्स भी वही मांगते हैं जो हमारे टूल्स हैं, उसके मुताबिक हम प्रूफ्स मांगते हैं। हम कहते हैं नहीं, एम्पेरिकल एविडेंस दो अल्लाह की एग्जिस्टेंस का। बहुत से लोग आते हैं कहते हैं नहीं आप एम्पेरिकली साबित करें अल्लाह एग्जिस्ट करता है। तो वो लोग जिस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है। एक चीज़ होती है एक्सपीरियंस बंदे का, ओके। हर चीज़ जो है वो अगर मैं कह दूं कि नहीं जब तक मुझे फिज़िकली प्रूफ उसका नहीं मिलेगा मैं इसको नहीं मान सकता। एक चीज़ होती है कि बंदे ने एक्सपीरियंस किया। बिलियंस ऑफ पीपल हैव एक्सपीरियंस्ड रिलीजन, बिलियंस ऑफ पीपल हैव एक्सपीरियंस्ड मेकिंग दुआ टू अल्लाह। इस स्पिरिचुअलिटी की जो फील्ड है ना, जब तक इसको एक्सपीरियंस नहीं बंदा करेगा तब तक बहुत सी चीज़ें शायद उसे समझ ही ना आए। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यूथ क्लब में बहुत से लोग हैं जिन्होंने दोनों साइड्स को एक्सपीरियंस किया हुआ। कि माई सेल्फ पर्सनली, माई सेल्फ 21 साल तक मुझे पता भी नहीं था मज़हब क्या होता है, रिलीजन क्या है। और एक ट्रेडिशनल जैसे मज़हब की इमेज होती है ना एक नौजवान की शक्ल में, बस ये कारी साहब आते हैं, सुपारा पढ़ाते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। नमाज का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। तो चूँकि माशाल्लाह हम में से बहुत से लोगों ने दोनों चीज़ें एक्सपीरियंस की हुई हैं और वही हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो जब तक आपने एक्सपीरियंस ही नहीं एक चीज़ की, आप कैसे उसको कह सकते हैं कि वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। आप ये कहें मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया, फिर आप ऑनेस्ट इंटेलेक्चुअल हैं, ठीक है। लेकिन आप कहें कि नहीं 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 ये साइंस है और साइंस के मुताबिक ये चीज़ प्रूफ नहीं हो रही, तो फिर आप एरोगेंट हैं, फिर आप इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट भी हैं, फिर आप एरोगेंट भी हैं। क्योंकि साइंस इज़ एवर प्रोग्रेसिंग। साइंस मुकम्मल तो नहीं हुई ना। अगर यहाँ पे कोई बैठा मुझे कह देता है साइंस मुकम्मल है और हर चीज़ दरियाफ्त हो चुकी है, एवरीथिंग साइंस हैज़ डिस्कवर्ड, तो फिर तो ठीक है, फिर तो साइंस एक अल्टीमेट टूल बन गया टू फाइंड द ट्रुथ, ओके, टू एज अ प्रूफ फॉर मेटाफिजिकल थिंग्स। फिर तो साइंस एक टूल बन गया। लेकिन अगर आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि साइंस तो खुद अभी प्रोग्रेस कर रहा है और बहुत सी चीज़ें अभी दरियाफ्त होनी है, डिस्कवर होनी है, वी हैव एब्सेंस ऑफ मैनी थिंग्स येट एब्सेंस ऑफ प्रूफ ऑफ मैनी थिंग्स, तो फिर ये क्लेम करना कि नहीं मैं नहीं मानूंगा, ये फिर एरोगेंस में आता है। और यही बार बार अल्लाह ने कुरान में इस एरोगेंस को बार बार अल्लाह ने कुरान में मुखातिब किया है। अल्लाह ने कहा है कि ये लोग क्यों नहीं मानते, क्योंकि एरोगेंस है इनके अंदर ये चीज़ आ गई है कि नहीं मेरे पास वो अल्टीमेट नॉलेज आ गया, वो कामिल नॉलेज आ गया। डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर है इनके अंदर, डिल्यूजन में है ये अपनी ग्रैंडियर के हवाले से, अपने नॉलेज के हवाले से। हालांकि देयर इज़ सो मच मोर टू एक्सपीरियंस येट, सो मच मोर टू रिसर्च येट। हमें से कौन क्लेम कर सकता है कि हमने सारी सोसाइटीज़ को स्टडी किया। हमें ह्यूमन नेचर की 8 अलिफ से जो है वो A to Z तक हमें ह्यूमन नेचर का पता है। हम में से कौन क्लेम कर सकता है। अभी तो ब्रेन पे रिसर्चेज हो रही हैं, अभी तो ह्यूमन बॉडी पे रिसर्च हो रही है, अभी तो न्यूरो साइंस नई नई फील्ड आई है, अभी तो क्वांटम मैकेनिक्स कल की फील्ड है, अभी इसने पता नहीं क्या क्या बातें खोलनी है।
डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, ब्लैक होल्स, डायमेंशंस, पता नहीं क्या क्या बात चल रही है। तो ये सारी बात करने का सिर्फ एक ही आप लोगों को समझाना है कि जब भी कोई बंदा ये क्लेम करे कि नहीं मेरे पास अल्टीमेट नॉलेज आ गया है और देयरफॉर उस अल्टीमेट नॉलेज की बेसिस पे मैं ये चीज़ को नेगेट कर रहा हूँ, तो वो एरोगेंट है। लेकिन एक चीज़ होती है स्केप्टिक होना। स्केप्टिक होना इज समथिंग एल्स। स्केप्टिसिज्म वो कुछ केसेस में अच्छी चीज़ है कि जब आप कुछ चीज़ों को चैलेंज करो, जब आप कुछ चीज़ों पे सवाल उठाओ कोई चीज़ समझने के लिए। बहुत से वेस्ट में आपको स्केप्टिक्स मिलेंगे जिन्होंने बाइबल को उठा के चैलेंज किया, ठीक है, जिन्होंने स्क्रिप्चर्स को, अपने स्क्रिप्चर्स का क्रिटिकल एनालिसिस किया, जिन्होंने माशरे में होते जुल्म को चैलेंज किया, ठीक है, जिन्होंने स्टेटस को चैलेंज किया, जिन्होंने एब्सर्ड थिंकिंग को चैलेंज किया, वो दैट इज़ समथिंग एल्स। किसी चीज़ के बारे में स्केप्टिक हो जाना, लेकिन उसके पीछे नीयत है ट्रुथ को तलाश करना। उसके पीछे ये नीयत नहीं है कि मैं शो करूं, मैं बहुत बड़ा फन्ने खाऊं, कि मैं हर चीज़ चैलेंज कर रहा हूं और कर सकता हूं। वो नीयत गलत होगी। ओके, ये नीयत रखना कि ट्रुथ को फाइंड करना है, दैट इज़ समथिंग एल्स। तो वी नीड टू हैव द राइट एटीट्यूड, वी नीड टू अडॉप्ट द राइट एटीट्यूड। जब भी हम रिलीजन के बारे में बात करें, जब भी हम मेटाफिज़िक्स के बारे में या मज़हब के बारे में या अल्लाह सुब्हानहू व तआला के वजूद के बारे में बात करें,